हाय गाइस, आप लोग कैसे? ठीक है। तो आज से मैं क्या करता हूँ, आज मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पे यानी कि इसमें एक नया परिवर्तन किया हूँ इस वीडियोस में कि मैं आप लोगों को पर डे, ठीक, आप लोगों को क्या करूँगा, मैं पर डे यानी कि डेली, ठीक, यानी कि प्रतिदिन कहता हूँ, ठीक, किस दिन? प्रतिदिन। तो आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स दे दिया, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जो आपको शॉर्ट नोट हम पढ़ाएंगे, इसमें शॉर्ट नोट में बताएंगे, तो शॉर्ट नोट जो होगा वो न्यूज़ के तरीके से होगा। क्या होगा? ठीक, किसके तरीके से होगा? न्यूज़ के तरीके होगा। आप लोगों को सिर्फ उसमें समझना है कि क्या क्या मेन टॉपिक्स होंगी, क्या क्या मेन बातें होंगी, ठीक। तो आज मैंने जो शॉर्ट नोट के तरीके से मैंने जो उसको लिया है वो क्या है कि आज विभिन्न क्षेत्र में, यानी कि जो बायोलॉजी है, किसकी, जो मैं आप लोगों को अक्सर बात होती है ना, किसकी बात होती है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कुछ होती हैं जो उप ब्रांच है, क्या है? उपशाखा। क्या है? उपशाखा होती हैं। तो उपशाखा में जिसका क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी की उपशाखा, ठीक, जिसमें क्या होता है उसके अलग अलग अंगों के स्टडीज़ किए जाते हैं। क्योंकि अब एक समय आ गया था, ये जैसे बायोलॉजी है, पहले के समय में उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था जितना बड़ा आज हो गया है। तो यानी कि हर अंग का हल अपने अलग अलग शाखाओं में किया जाता है, हल अलग अलग शाखाओं में। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ शाखाओं के नाम है जो मैंने लिखे हैं और उसका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसका क्या नाम रखा गया है, ये मैंने आप लोगों को बताऊँगा। तो पहला जो है, मैंने आज से जो पहला सिलेक्शन किया है, तो मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ। तो क्या है इसमें? कपाल विज्ञान। क्या है? कपाल विज्ञान। हिंदी में कहते हैं इसको कपाल विज्ञान, और उसके बाद कहते हैं इंग्लिश में क्राइनोलॉजी। क्या होता है? क्राइनोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, कपाल विज्ञान क्या होता है? ये कपाल, ये वहाँ पूरा का पूरा ये क्या दिखता है? कपाल है। उसके बाद कटोरी वाली भाग होती है, जो घुटना नहीं होता और घुटने का यहाँ का जो कटोरी होती है, कटोरी वाला हिस्सा होता है, उस चीज़, यानी कि इन सब का अध्ययन जिसके अंतर्गत होता है उसको क्या कहा जाता है? कि कपाल विज्ञान। यानी कि इस वाले मेन, लेकिन इसका जो मेन श्रेय होता है उसके यहाँ से लिया गया है, कपाल से लिया गया है। ओके, तो ये क्या हो गया? क्राइनोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्राइनोलॉजी। उसके बाद होती है दूसरी बात, दूसरी टॉपिक है। दूसरी टॉपिक ये है कि तंत्रिका, ठीक, तंत्रिका विज्ञान। किसकी? तंत्रिका विज्ञान, यानी कि न्यूरोलॉजी। ये जिसके तहत किसकी अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका, ठीक, तंत्र। अब ये तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत। अब ये जो तंत्रिका विज्ञान है, इसको इंग्लिश में न्यूरोलॉजी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? न्यूरोलॉजी। यहाँ पे आपको कपाल विज्ञान में लिख लेना होगा, कपाल का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कपाल का अध्ययन, ठीक, कपाल का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग ये समझ गए। अब उसके बाद आती है तीसरी बात। किसकी बात आती है? तीसरी बात, यानी कि पेशी विज्ञान। यानी कि जो पेशी विज्ञान होता है वह किस शाखा का है, उसके, यानी पेशी विज्ञान के तहत किसका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और पेशी विज्ञान को इंग्लिश में सर्कोलॉजी कहा जाता है। पेशी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्कोलॉजी। सर्कोलॉजी यानी कि पेशी विज्ञान के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? पेशियों का। यानी कि जो मसल्स होती है ना, मांसपेशियां होती है, जो बूटो होती है ना, इसके, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पेशी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद रुधिर विज्ञान। क्या आता है? रुधिर विज्ञान। तो रुधिर विज्ञान के अंतर्गत किसके अध्ययन? हीमेटोलॉजी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर विज्ञान यानी क्या होता है? रुधिर का अध्ययन किया जाता है। अब रुधिर में जैसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स हो गए। ये सभी जितने प्रकार के भी ब्लड होते हैं, तीनों प्रकार के जो ब्लड होते हैं, उसका किसका? रुधिर विज्ञान के अंतर्गत, हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब उसके बाद आती है अस्थि विज्ञान। क्या होता है? अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? अस्थियों का। किसका? अस्थि, ठीक। अब यानी कि हड्डी, क्या लिया जाए? क्या लिया जाए? हड्डी। इसका अध्ययन होता है, हड्डी का। किसका अध्ययन होता है? हड्डी। अस्थि विज्ञान को इंग्लिश में ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। और एक खास बात, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, बहुत खास कर एसएससी, सीजीएल, रेलवे, इन सब की एग्जाम में बहुत पूछता है, एक नंबरी। तो आप लोग इस पर अछूता मत समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वाहिका विज्ञान। क्या है? वाहिका विज्ञान, यानी कि एंजियोलॉजी। अब एंजियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? वाहिका माने होता है बहना, वाह मतलब क्या होता है? बहना, वाह, ठीक। वाह माने क्या होता है? बहना। बहना मतलब प्रवाह, ठीक। क्या होता है? प्रवाह। प्रवाह मतलब बह रहा हो जी, ठीक। तो विज्ञान यानी कि इसके अंतर्गत जो नस होते हैं, क्या होती हैं? नस, यानी कि रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ, ठीक। और जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उसकी अध्ययन किया जाता है किसके? एंजियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? एंजियोलॉजी, यानी कि वाहिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता
है। अब उसके बाद आती है दंत विज्ञान यानी कि ओडोंटोलॉजी। क्या होती है? दंत विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या जाता है? ओडोंटोलॉजी। और इसके अंतर्गत किया जाता है दंत का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? दंत का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो दांत होती है, दांत में जो भी डिसीजेस आती हैं यहाँ पे, तो इनमें जो दांत होती हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं होता है, इसका कैसे इलाज किया जाए, कैसे नहीं, तो ये नहीं कि क्या होता है दंत विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद होता है अंग विज्ञान। क्या आता है? अंग विज्ञान। अंग यानी कि ऑर्गन, यानी कि ऑर्गेनोलॉजी। किसको क्या कहता है? ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अंग विज्ञान। यानी कि अंग विज्ञान को इंग्लिश में ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जितने भी अंग होते हैं शरीर के, किसके? शरीर के जितने भी अंग हैं सभी का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? अंग विज्ञान यानी कि ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आप लोग ये बखूबी समझ गए होंगे। बस आज का बस इतना ही। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने नया नया वीडियो तरह तरह के लाता रहूँगा पर डे, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।